तो ये किस्सा है साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म सुनैना के एक यादगार गीत से जुड़ा हुआ। फिल्म सुनैना को डायरेक्ट किया था हिरेन नाग ने, इसको प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या जी ने और इसका मधुर संगीत दिया था रविंद्र जैन साहब ने। उन्होंने ही इस फिल्म के गाने भी लिखे थे। गीत फिल्माया जाना था रामेश्वरी और नसीरुद्दीन शाह पर। इसको अपनी मधुर आवाज से सजाया था येसुदास जी ने। गाने के बोल थे, सुनैना सुनैना इन नजारों को तुम देखो। बहुत ही मधुर गीत है। फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, बस इस गाने को ही शूट करना था। रिकॉर्डिंग के बाद इस गाने को जब शूट करने की बारी आई तब एक घोड़ा मंगवाया गया था और घोड़ा बहुत ही सजा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत। और घोड़े को काफी सजाने के बाद और नीचे जहां पर घोड़ा खड़ा हुआ था वो फर्श को भी थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया गया था, फॉल्स फ्लोरिंग कर दी गई थी और घोड़े की गर्दन और उसके मुंह के आसपास एक बहुत ही नुकीली सी तेज धारदार एक कोई चीज लगाई गई थी। वो ऐसे उठी हुई थी एकदम घोड़े की गर्दन और उसके फेस के आसपास। और फिल्म की हीरोइन रामेश्वरी एकदम रेडी थी। वो करीब 25 या 30 किलो की ड्रेस पहनी हुई थी। खैर वो घोड़े पर बैठ गई और बहुत ज्यादा लाइटिंग भी बहुत थी उस वक्त सेट पर। तो पता नहीं लाइटिंग की वजह से या फर्श ऊंचा होने की वजह से न जाने क्या हुआ, घोड़ा एकदम बिदक गया और घोड़े ने एकदम हल्की सी छलांग सी लगाई और घोड़ा एकदम उछला। घोड़े का मुंह ऊपर की तरफ आया। रामेश्वरी पीछे बैठी थी, उनका फेस आगे की तरफ गया, वो ऐसे झुकी और वो जो नुकीली धारदार चीज थी जो घोड़े की गर्दन की तरफ थी वो रामेश्वरी की आंख में लग गई। और इतना होने के बाद रामेश्वरी एकदम घोड़े से जंप करके नीचे आ गई और देखा तो सब लोग हैरान थे कि उनकी आंख से तो बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। मेकअप मैन उनके पास गया और उनके पास जाके वो एकदम पीछे की तरफ हट गया क्योंकि बहुत ज्यादा खून बहकर उनके कपड़ों पर आ गया था। डायरेक्टर भी वहां पर मौजूद थे, हिरेन नाग बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि ये क्या हो गया आखिर। वहां पर नसीरुद्दीन शाह भी थे और रत्ना पाठक जी भी वहां पर थी। ये शूटिंग हो रही थी राजकमल स्टूडियो में। तो रत्ना पाठक राजकमल स्टूडियो को अच्छी तरह से जानती थी और उनको पता था कि आसपास क्या क्या चीजें हैं। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पास में ही एक हॉस्पिटल है जहां पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है। तब बहुत जल्दी में रामेश्वरी को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और उनका वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तब वहां डॉक्टर ने उनकी आई के ऊपर आईलिड पर स्टिचेस लगा दिए। स्टिचेस लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद देखा कि आंख के पास काफी स्वेलिंग आ गई है और ब्लड इतना ज्यादा बह गया था कि उनकी आंख का इतना सारा ये पूरा हिस्सा एकदम ब्लैक पड़ गया था। फिर कुछ दिन के बाद वो ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर भी गई और इस चीज को कवर होने में करीब 9 महीने लग गए। फिर उसके बाद इस गाने को रामेश्वरी के कुछ पुराने शॉट्स के साथ शूट किया गया और ऐसा दिखाया गया है कि ये गाना ख्यालों में एक सपनों की दुनिया में शूट हो रहा है। रामेश्वरी की आंख तो लगभग ठीक हो गई थी लेकिन उनकी आंख में टॉसिस हो गया था। टॉसिस में ऐसा होता है कि जो आंख की पलक होती है वो पूरी तरह से खुल नहीं पाती, जिस तरह के आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रोसेस को भी ठीक होने में करीब 1 साल लग गया था। और इसी बीच रामेश्वरी के जो बहुत ज्यादा चाहने वाले यानी कि आप समझ सकते हैं, उन लोगों ने ऐसी न्यूज फैलानी शुरू कर दी, रूमर्स फैला दी कि रामेश्वरी तो अंधी हो चुकी हैं, उनको तो अब दिखाई ही नहीं देता, वो फिल्मों में काम कैसे करेंगी। इन सब रूमर्स की वजह से रामेश्वरी के हाथों से कई अच्छी फिल्में निकल गईं। उनका कहना है कि वो एक फिल्म ऋषि कपूर के साथ कर रही थी, एक विनोद खन्ना के साथ और एक राजेश खन्ना के साथ भी काम कर रही थी। तो ये 3 फिल्में उनके हाथ से निकल गईं और उसके बाद फिर जब वो रिकवर होकर वापस आई फिल्म इंडस्ट्री में तो लगता ही नहीं था कि उनकी आंख में कुछ ऐसी चोट कभी लगी भी थी। तो इस किस्से को रामेश्वरी जी ने ही अपने एक इंटरव्यू में भी बताया है। और आज इस वीडियो में बस इतना ही। रामेश्वरी के बारे में आपका क्या कहना है? आजकल वो फिल्मों में बहुत ही कम ना के बराबर काम कर रही हैं लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।